वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 164। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। जैसा कि आप सबको पता है, आज डेट है 30 जनवरी 2025 और गुप्त नवरात्रि का टाइम स्टार्ट हो गया है। अब इस गुप्त नवरात्रि में सब जो भी भाई बहन हैं वो अपने हिसाब की पूजा पाठ करेंगे जैसे उनके गुरु ने उन्हें बताया हुआ है, ठीक है। और जिनके गुरु नहीं हैं तो वो मेरा स्टाइल अपना सकते हैं। मुझे गुरु ना बनाए, भाई के हिसाब से करें, माता काली को गुरु बनाइए, ठीक है। मुझे गुरु मत बनाइए। अभी मैं उतना योग्य नहीं हुआ हूँ कि मैं किसी का गुरु बन पाऊँ। मैं खुद ही सीखता रहता हूँ, माता की साधना करता हूँ, मंत्र साधनाएँ करता हूँ, ठीक है, मंत्र जाप करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। बाकी अभी मैं गृहस्थ हूँ तो मैं किसी का गुरु जल्दी बनता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी इस योग ही नहीं हुआ हूँ कि किसी का गुरु बनूँ। हाँ, आपका भाई हूँ तो आपकी सहायता कर देता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे अंदर कोई पावर नहीं है। और बस जो भी मैं बताता हूँ वो माता की कृपा से बताता हूँ। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 9 दीपकों की साधनाएं कैसे करते हैं, ठीक है। पुराने वीडियोस सिद्धि यात्रा स्टोरी जो फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि 9 दीपकों की साधना कैसे होगी। अब ये गुप्त नवरात्रि में मुझसे एक बहन ने पूछा कि क्या किस चीज़ का जाप करें। कोई विष्णु सहस्त्र नाम के लिए बोल रहा है, कोई ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए कह रहा है, कोई दुर्गा सप्तशती करने का कह रहा है। करिए वो जो आपके गुरु आपको बोल रहे हैं, जिसको आप गुरु मानते हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप करिए। क्योंकि जो आपका गुरु होता है ना, उसकी कृपा साइड में चलती रहती है। और ये ऐसा टाइम है कि इस टाइम पर जो भी तांत्रिक साधनाएं होती हैं या मंत्र साधनाएं होती हैं, उनका बहुत ही अच्छा फल मिलता है, बहुत ही तीव्र प्रभाव की फल मिल जाते हैं और जल्दी मिल जाते हैं इस टाइम पर। और ख़ास तौर पे माता के उपासकों के लिए ये टाइम जो है वो सबसे बेस्ट होता है। इस वक्त माता अपने तीव्रतम वेग वाले अवतार में रहती हैं और केवल माता के भक्त ही उनके समीप जा सकते हैं इस टाइम। मतलब ऐसे भी आप जा सकते हैं, पर ये कुछ ऐसा टाइम होता है जिसमें ऐसा समय है कि आप इसमें विशेष कृपा माता की प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आडंबर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लीजिए आपने गुरु निर्धारण किया हुआ है, आपका कोई गुरु नहीं है, तो बहुत आडंबर नहीं करिए। और आपकी इच्छा है कि आप माता के नवरात्रि पर पूजा अर्चना करें, तो सर्वप्रथम माता को ही आप अपना गुरु मान लीजिए, ठीक है। ओम गुरुवाय नमः, ओम गुरुवाय नमः, ओम गुरुवाय नमः संकल्प लीजिए। माता आपकी गुरु रहें, माता ही आपकी रक्षक रहें, ठीक, और माता ही आपकी सिद्धि रहें, ठीक। ये 2 चीज़ें हो गई। तो कौन से मंत्र का जाप करा जाए इस टाइम पर? तो मैं तो खैर नवाल मंत्र का जाप करूँगा, नवाल मंत्र के बीज मंत्र का जाप करूँगा। ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हूं क्रीं जुम सह ज्वालाय 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 ज्वाला प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे ज्वालाहम सम लं शम फट स्वाहा। इनकी साधना करूँगा इस मंत्र की। और क्या संकल्प लूँगा, ये संकल्प आप केवल अपने गुरु को ही बता सकते हैं, बाकी और किसी को नहीं बताइएगा कि मैंने ये संकल्प लिया है, क्योंकि ये सारी गुप्त मंत्र हैं, गुप्त विद्याएं हैं। तो इसमें ज़्यादा आपको डिस्कशन केवल आप अपने गुरु से ही कर सकते हैं, या जो आपके बहुत इन सब मामलों में क्लोज हो उनसे ही करिएगा। बाकी और ज़्यादा लोगों को बताइएगा नहीं कि आप ये मंत्र कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की नज़र लग जाती है। फिर ये जो साधना का मार्ग होता है ना, उसे कंठस्थ कर देता है कि कंटक ही कंटक, कांटे ही कांटे आने लगते हैं और परेशानियाँ होने लगती हैं। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पे मैं नवाड़ मंत्र कर रहा हूँ। आप चाहें तो माता काली का ओम क्रीम कालिकाय नमः सिंपल बीज मंत्र भी कर सकती हैं, कर सकते भी हैं। और आप बगलामुखी का 32 अक्षरी सिद्ध मंत्र भी कर सकते हैं और कर सकती हैं। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलयम बुद्धिम विनाशयम ह्रीं ओम स्वाहा। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि कई लोग गलत मंत्र उच्चारण बता देते हैं आपको। कहते हैं ओम रीम, ओम रीम नहीं है, लीम है, ल ल ल ल, ठीक है, इट्स एल,
ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलयम बुद्धिम विनाशयम रीम ओम स्वाहा। ठीक है, ये हो गया। और मैंने आपको काली मंत्र बताया, नवाड़ मंत्र बताया, बगलामुखी मंत्र बताया। ये तीनों मंत्र जो हैं सिद्ध हैं और बहुत ही तेज़ से प्रभाव करते हैं। ये ऑलरेडी सिद्ध हैं, इनको आपको सिद्ध कर कर बोलने की ज़रूरत नहीं। आप बोलना स्टार्ट करेंगे उसी समय से ही आपकी पावर स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज इसे अनादिकाल से हमारे जो ऋषि मुनि है ना, वो 3:30 बजे से 5 बजे तक इन सारे मंत्रों का जाप करते हैं। और ये उनमें से, ये 3 मंत्र उनमें से सिद्ध मंत्र हैं। और क्योंकि मैंने इसे खुद से यूज़ किया हुआ है और बार बार मैं इनको यूज़ करता रहता हूँ, तो जाप करता रहता हूँ, तो मुझे इनके इफ़ेक्टिवनेस के बारे में बहुत कुछ पता है। और ये अच्छे फल प्रदान करने वाले मंत्र होते हैं। कई चीज़ें जिसमें आप फंसे होते हैं उनसे निकालने में आपको विशेष फल, मतलब विशेष सहायता प्रदान करता है। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि इन 9 दिनों में आपको सबसे पहले तो अखंड ज्योति जला लेनी चाहिए। ठीक, कि 9 दिन आप अखंड ज्योति जलाएंगे। एक तरीका ये है, कई लोग जो ऑफिस जाते हैं और फिर भी ये साधना करना चाहते हैं, कोई बात नहीं है कि आप अखंड ज्योति नहीं जला पा रहे हैं। जो बच्चे जला सकते हैं वो जलाएं, और जो नहीं जला पा रहे हैं कोई बात नहीं है। माता आपका मन देख रही है और आप कितनी मेहनत कर सकते हैं उनके लिए इन 9 दिनों में, वो देख रही है। अब आप ऑफिस से घर जाएंगे तो घर में जब आप जा रहे हैं तो रात में फिर आपको जाप करना है। अब आप डिसाइड कर लिए कि आपका संकल्प कैसा होना चाहिए। ठीक, ये नहीं हो कि आप जोश जोश में कह दें कि मैं 200 मालाएं करूँगा, 100 मालाएं करूँगा, तो ये ऐसा काम नहीं करिएगा। आप अपने टाइम पर देखिए, एक बार आप एक माला जाप करिए, देखिए कितना टाइम लगता है। एक बार आप कोई भी सहस्त्र नाम, काली सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, कुछ भी आप करिए तो उसका टाइम देख लीजिए पहले कि इतने टाइम में मेरा ये होता है, तो मैं कितने टाइम तक यहाँ पे बैठकर साधना करने वाला हूँ। तो जैसे मैं 3 घंटे बैठता हूँ तो मुझे 3 घंटे में मैं जितना जाप कर सकता हूँ तो उतना मैं करूँगा। ठीक, तो उसमें आप टाइम को आप डिवाइड कर कर देख सकते हैं कि आपका किस तरीके से और कितने टाइम पर ये जाप होने वाला है। अब ये जब 9 दिन आप पूजा पाठ करेंगे तो आप कोशिश करिए कि ये सारे काम आप एकांत में करें। इस गुप्त नवरात्रि में आप जो भी पूजा पाठ करें बहुत एकांत में रखें, इसे थोड़ा प्राइवेट रखें अपने पास, ज़्यादा इसका दिखावा ना करें, क्योंकि फल आपको मिलने वाला है। फल पर नज़र किसी और की नहीं पड़नी चाहिए। अब घर परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं, तो बात अलग है, लेकिन उन सबसे दूर रखिए, क्योंकि ये प्राइवेट पूजा रहेगी आपकी। तो आप प्राइवेटली शांति में बैठकर मंत्र का उच्चारण करिए और जाप करिए। आसन आप लाल ले लीजिए, ठीक है। और कपड़े में जो भी मेल्स हैं उनको कपड़े के अंदर सिले कपड़े नहीं पहनने हैं, खुले कपड़े पहनकर ये साधना होती है। जैसे कि आप लुंगी बांध सकते हैं, धोती पहन सकते हैं, अंगोछा पहन सकते हैं, उसी तरह स्त्रियों के साथ भी है कि खुले कपड़े पहने हैं और बंधे हुए कपड़े, रेडीमेड कपड़े नहीं पहने हैं। जैसे कि आपको अंडरवेयर, अंडरगारमेंट्स वगैरह ये जो है, ये सब इसमें यूज़ नहीं होता भाई। अगर इसकी तंत्र साधना और मंत्र साधना करनी है तो आपके गुरु क्या बता रहे हैं वो आप ज़रूर फॉलो करिए। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, और जिस तरह मैं करूँगा उस तरह मैं बता रहा हूँ कि मैं तो धोती पहनता हूँ, रेड कलर की धोती, रेड कलर का आसन और रेड कलर का आपका अंगोछा रहता है। ये 3 चीज़ें आपकी रहती हैं। अंगोछा जो है आपके ओढ़ने के लिए रहता है, क्योंकि आप पूजा करने के बाद वहीं पे 1 घंटा आधा घंटा अगर सोना भी रहेगा आपको पूजा के पश्चात। तो अब इसके अंदर भोग सामग्री आपको पता ही है, मैंने सिंपल भोग सामग्री बताई है। इसके आगे आप जो भी चढ़ाना चाहें आप चढ़ा सकते हैं। 2 लौंग बोला है, 1 कपूर बोला है, ठीक है। आप देसी घी का भी दिया जला सकती हैं, और आप सरसों के तेल का भी दिया जला सकती हैं, तिल के तेल का भी दिया जला सकती हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि 2 लौंग बता दिया है, 1 कपूर बता दिया है, 1 मिश्री बताया हुआ है। ये 2 लौंग जो है ये जला देना है कपूर के साथ, ठीक है, माता को देते हुए। 1 मिठाई रखनी है, केवल मात्र 1 मिठाई रखनी है। ये नहीं 1 किलो 10 किलो 20 किलो मिठाई रखनी है, ये 1 मिठाई ही रखनी है पूजा में, केवल 1 मिठाई रखनी है। और 9 दियों में ये सारी की सारी सामग्रियाँ रखनी है, हर दिए में 1 मिठाई रखनी है, ठीक है।
और एक आपको माता के लिए पिंडी के रूप में एक सुपारी ले लीजिए। तो ये 9 दिन में हर दिए पर एक बार सुपारी चलती जाएगी, और फिर जो चुन्नी माता को छोटी वाली होती है ना, उसमें आप लगाकर ये क्या कहते हैं, सुपारी बांधकर अलग करते जाइएगा। ये 9 चुन्नियाँ बन जाएंगी आपकी 9 दिनों में, ठीक है। 9 सुपारियों के साथ ये 9 दिन तक पूजा करनी है। आप 9 दुर्गा की पूजा भी कर सकते हैं, 10 महाविद्याओं की भी पूजा कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी क्या इच्छा है। अब मैं नवाड़ मंत्र को ही पूजना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली की तीनों की शक्ति है, और ये पूर्ण माता शक्ति है। ये पार्वती माता है, ये सारी माताओं का मिश्रण है और सर्वशक्तिमान है। इनसे ही सारी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। जितनी मातृशक्ति है ये दुर्गा से ही उत्पन्न हो रही है, ये चामुंडा से ही उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप पूजा करें, ठीक है, तो मंत्र साधना कैसे करें। बाकी आप जो भी स्तोत्र पढ़ रहे हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो एक अपनी जगह है, वो आप करिए जैसे आपके गुरुदेव ने आपको बताया है। मैं जिस तरह कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अपन ये पूजा करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पद्मासन में बैठना है। एक हाथ में माला रखनी है, काले हकीक की माला मैं यूज़ करता हूँ, काली माता की, और जो भी तीव्र शक्ति माताएं हैं उनके लिए मैं यूज़ करता हूँ। मैं इनफैक्ट रुद्राक्ष की भी माला यूज़ करता हूँ। बगलामुखी मैंने रुद्राक्ष पे ही करी थी। अब नवाड़ मंत्र में रुद्राक्ष या काले हकीक की माला, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो माला आपकी ज़्यादा सिद्ध होगी उस पर आपके जल्दी मंत्र ज़्यादा सिद्ध हो जाएंगे। दोनों ही माताएं जो है बहुत पावरफुल है, और दोनों ही मालाओं पे आपकी सिद्धि हो सकती है, ठीक है। अब सबसे पहले तो जब अपन ये सब भोग लगा लेंगे, और मैंने जैसे आपको फ़ोटो भी दिखाई हुई थी, मैं फिर से दिखा दूंगा कि कैसे फ़ोटो में होता है और कैसे क्या अरेंजमेंट करना है। पहले भी दिखा चुका हूँ, फिर से मैं इस वीडियो के पीछे बैकग्राउंड में आपको दिखा दूंगा। आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी त्रिशूल स्थापना वगैरह ये सबका वीडियो दिखाया हुआ है कि जब मैंने त्रिशूल स्थापना एक बार करी थी तो कैसे करी हुई थी। अब यहाँ हम लोग 9 दिन मंत्र साधना करेंगे। आप 1 माला भी कर सकते हैं, 9 माला भी कर सकते हैं, 11 माला भी कर सकते हैं, 81 माला भी कर सकते हैं, 108 माला भी कर सकते हैं, ठीक है। जितनी आपकी ताकत और टाइम हो उस तरीके से करिएगा। ऐसा काम मत करिएगा कि आप बीमार हो जाएं, या आपके बूते के बाहर हो जाए, या आपका कोई भी तरीके का नुकसान हो जाए। ये बात आप सोच समझ के करिएगा। माता आपके भाव को भी देख रही है। ये नहीं कि आपने 1 लाख बार जाप कर दिया और ये एक बार भी माता के बारे में नहीं सोचा, एक बार भी अच्छी संगति के बारे में नहीं सोचा, अच्छी बातों के बारे में नहीं सोचा, तो वो सारे जाप वाप तो व्यर्थ हो जाते हैं। माता आपके अंदर के इंसान को जानती है, आपकी नीयत को जानती है। आप भोग प्रसाद लेकर जा रहे हैं, वो भोग प्रसाद ग्रहण करेगी और आपको उचित फल देगी, लेकिन वो आपकी नीयत पहचानती है। इसलिए जो फल भी मिलेंगे वो कैसे होंगे, वो आपकी नीयत के हिसाब से ही होंगे, ठीक है। अब आपकी नीयत खराब है और आप कुछ मांग रहे हैं, माता आपको दे देगी, क्योंकि माता उन सारे भक्तों को देती है जो उसके पास भोग प्रसाद लेकर पहुंचते हैं, उनका जाप करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उन सब की सुनती है। वो ये नहीं देखती वो किस तरीके का बच्चा है, वो बदमाश बच्चा है कि अच्छा बच्चा है। जो भी माँ के पास जाएगा उसको फल ज़रूर मिलेगा, पर उसकी नीयत के हिसाब से उसे फल ज़रूर मिलेगा। ये भी याद रखने वाली बात है। अच्छे और बुरे परिणाम दोनों ही मिल जाएंगे। अब आपकी नीयत अगर साफ़ है और आपकी इच्छा है कि आपकी इच्छा ये पूरी हो जाए, और उसके लिए आप हर तरीके का भोग करने के लिए तैयार हैं, तो आप मंत्र जाप करिए। इन 9 दिनों में आपकी ज़रूर माता इच्छा पूरी करेंगी। और माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया, और मैंने ये देखा कि जब जब मैंने माँ को पुकारा नवरात्रि पे, तो उन्होंने कुछ ना कुछ मुझे स्पेशल ला कर ज़रूर दे दिया है। तो मुझे लगता है कि इन 9 दिनों के बाद मुझे कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर मिलेगा। अगर मुझे कुछ अनुभव होंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी पूजा की विधि तो मैंने आपको बता ही दी है पहले के एपिसोड्स में, और इसमें भी बता ही दिया है कि मैं क्या करने वाला हूँ। आप भी नवाड़ मंत्र साधना कर सकते हैं। ये 36 अक्षरी सिद्ध मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, और इसको आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। और जो मंत्र साधना है और मेडिटेशन वो टोटली अलग है। मेडिटेशन में आप ओम, आइम,
ह्रीं क्रीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ग्लौं ॐ क्रीं जुं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्रीं चामुण्डाय विच्चे ज्वालाहं सं लं शं फट् स्वाहा। एक एक साउंड और एक एक वर्ड को खींच कर हम बोलते हैं जब हम मेडिटेट करते हैं, ताकि हमारे ईयर्स के अंदर वाइब्रेशन हो, हमारी नाभि के अंदर वाइब्रेशन हो, हमारे हार्ट के अंदर वाइब्रेशन हो, हमारे गले में वाइब्रेशन हो, हमारे मस्तिष्क के अंदर वाइब्रेशन हो। ये वाइब्रेशंस हम अपनी पूरी बॉडी पर लेकर जाते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। पर जब ये इस टाइम जब हम पूजा कर रहे होंगे तो हमको इस तरीके से कहना नहीं है। हम लोगों को माला जाप करते वक्त तेज़ी से जाप करना है, जैसे मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे ओम ग्लौं हुं क्रीं जुं सः ज्वल जल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे ज्वालाहं सं लं शं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे ओम ग्लौं हुं क्रीं जुं सः ज्वल जल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे ज्वालाहं सं लं शं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे ओम ग्लौं हुं क्रीं जुं सः ज्वल जल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे ज्वालाहं सं लं शं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे ओम ग्लौं हुं क्रीं जुं सः ज्वल जल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे ज्वालाहं सं लं शं फट् स्वाहा। मंत्र का मानसिक जाप और वाचक जाप दोनों ही किया जा सकता है, दोनों ही अच्छे फल देगा। कौन अच्छे फल देगा, कौन बुरे फल देगा, इसके चक्कर में पढ़ने से अच्छा आप अपने मन से पूछिए कि आपको बोलने में ज़्यादा सुविधा है कि मन में करने में ज़्यादा सुविधा हो। जिस चीज़ में आपको ज़्यादा सुविधा हो उसी तरीके से आप जाप करिए। मन में जाप कर सकते हैं और बोलकर भी आप जाप कर सकते हैं। सेम चीज़ आपका ओम क्रीम कालिकाय नमः 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। समझ रहे हैं? इसी तरीके से काली माता का भी बीज मंत्र कह सकते हैं। और सेम चीज़ आप बगलामुखी माता के मंत्रों के साथ भी आप करेंगे। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संभय जीवम किलेम बुद्धि विनाशम रीमोम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संभय जीवम किलेम बुद्धि विनाशम रीमोम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संभय जीवम किलेम बुद्धि विनाशम रीमोम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संभय जीवम किलेम बुद्धि विनाशम रीमोम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संभय जीवम किलेम बुद्धि विनाशम रीमोम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संभय जीवम किलेम बुद्धि विनाशम रीमोम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संभय जीवम किलेम बुद्धि विनाशम रीमोम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संभय जीवम किलेम बुद्धि विनाशम रीमोम स्वाहा। तो आप समझ रहे हैं, इसी तरह स्पीड में ही आपको बोलना है, मन से भी बोल सकते हैं और साउंड में भी बोल सकते हैं। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संभय जीवम किलेम बुद्धि विनाशम रीमोम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संभय जीवम किलेम बुद्धि विनाशम रीमोम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संभय जीवम किलेम बुद्धि विनाशम रीमोम स्वाहा। ठीक है, तो ये 32 अक्षरी मंत्र है और ये सिद्ध मंत्र है। और इसके जाप करने से आपकी जो इच्छा होती है वो तुरंत पूरी होती है। माता कोई ना कोई रास्ता निकाल देती है आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए। अपनी इच्छाओं को साफ रखिए, गंदा मत रखिए, नहीं तो फल भी उसमें कुछ ना कुछ गंदा ही मिलने लगेगा। किसी का नुकसान करने की ना सोचिए। आपको जीतने के लिए किसी को हराने की ज़रूरत नहीं, बस आपको जीतना है। ठीक है, बाकी लोग अपने आप ही हार जाएंगे। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप ज़रूर जीतेंगे। तो ये नवरात्रि पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं, गुप्त नवरात्रि पे। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।